Hello students, today we will do in-text question and numericals in physics chapter first motion. ओके एनसीईआरटी से in-text question and numerical सॉल्व करेंगे हम। तो कुछ तो हमने कर लिए थे ओके और काफ़ी सारे अभी रह चुके हैं ओके उनको सॉल्व करते हैं आज। ओके और क्वेश्चन नंबर 5, look here carefully, read along with me and take a screenshot of this question. Okay, during an experiment a signal from a spaceship reaches the ground station in 5 minutes. Okay, स्पेसशिप से ग्राउंड पर सिग्नल 5 मिनट्स में आ रहा है ओके यानी हमें टाइम गिवन है t इक्वल टू 5 मिनट्स ओके। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड ओके ऑफ द ग्राउंड स्टेशन। हमें फाइंड करना है कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप की डिस्टेंस कितनी होगी ओके। स्पेसशिप जो है वो स्पेस में मूव कर रहा है और जो सिग्नल है वो ग्राउंड स्टेशन पर यानी यहाँ अर्थ पर सिग्नल आ रहे हैं, उसके अर्थ पर उसका स्टेशन बना हुआ है ओके। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओके। तो हमें स्पीड दे रखी है लाइट की ओके और टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी डिस्टेंस आ जाएगी ओके। तो इसको हम करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम पहले गिवन में लिख लें व्हाट इज़ गिवन ओके, जो जो हमें गिवन है। तो इस 5 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज़ गिवन? गिवन इज टाइम ओके, टाइम t इक्वल टू 5 मिनट ओके। कैलकुलेशन हम सेकंड में कन्वर्ट करके करते हैं ओके। कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो MKS में करते हैं, MKS ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड। मास होगा तो उसको वो सॉरी लेंथ होगी तो डिस्टेंस लेंथ होगी तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ओके। मास होगा तो उसको किलोग्राम में और टाइम होगा तो उसको सेकंड में ओके। तो ये मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। सेकंड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट सेकंड ओके, कन्वर्ट इनटू सेकंड। 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 60 ओके, 5 मल्टीप्लाई 60 ये सेकंड हो गए ओके। तो कितने हो जाएंगे? 500 5 6 30, 300 सेकंड हो जाएंगे ओके। यानी 300 सेकंड में सिग्नल अर्थ पर आ रहा है ओके। स्पीड ऑफ सिग्नल, सिग्नल जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। स्पीड ऑफ सिग्नल v से शो कर सकते हैं, v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओके। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है स्पेसशिप और सिग्नल जो ग्राउंड पर आ रहे हैं उसकी, यानी स्पेसशिप में जो स्पेस में जो स्पेसशिप है और ग्राउंड पर जहाँ हम हैं तो इनकी डिस्टेंस फाइंड करना है कितनी दूर पर स्पेसशिप है ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेशन एंड स्पेसशिप ओके, एस से शो कर सकते हैं हम, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओके। इसको करते हैं। इसको करने से पहले हम देखते हैं हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ओके। हम पढ़ चुके हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके। स्पीड को v से शो कर रहे हैं हम, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके। यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, बस यहाँ टोटल डिस्टेंस आ जाएगी और यही फॉर्मूला वेलोसिटी का हो जाएगा ओके। बस स्पीड की प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ओके। रिमेंबर इट, जो भी मैंने बोला उसको ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओके, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम ओके, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ देखें हम इस डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड 3 इंटू 10⁸ हम पुट कर देंगे यहाँ v की प्लेस पर। 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस यानी s को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। टाइम है 300। ओके, 300 को यहाँ बस 300 को हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो s इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू 300 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो s इक्वल टू ये और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 300 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸। ओके, s इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 300 को, 300 300 3 3 9 इंटू 10⁸। ओके, इसका मीन्स है कि 1 के आगे 8 जीरो है। ओके, और ये आंसर हमारा काय में आया। डिस्टेंस को हम मीटर में यहाँ पर मेज़र करेंगे। ओके, क्योंकि हमने लगाई है मीटर पर सेकेंड, स्पीड को कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर पर सेकेंड में, तो हमारी डिस्टेंस जो आएगी मीटर में आएगी। ओके, ये मीटर में डिस्टेंस आ गई हमारी, मीटर लिख लेंगे इसको। ओके, इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर ये 2 0 हम हटा दें इसके, ओके, ये 2 0 हटा दें तो ये 2 0 भी यहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी 8 पावर से 10 हो जाएगी। ओके, s इक्वल टू 9 इंटू 10⁸, 2 0 ऐड होकर 10 पावर हो जाएगी, 10⁻10 मीटर। ओके, ये तो मीटर में आ गया। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1000 में होते हैं 3 0। ओके, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 0 और ऊपर से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर यहाँ पर 7 रह जाएगी। ओके, तो 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, ये किलोमीटर में डिस्टेंस आ गई। दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है, लुक द एग्जाम्पल। द odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। दोनों में ही फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर में भी, मीटर पर सेकेंड में भी। ओके, तो स्पीड फाइंड करना है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखें कि डिस्टेंस कितनी है हमारी। ओके, तो डिस्टेंस कितनी होगी? जब हमने कार अपनी स्टार्ट की थी, जब ट्रिप हमने स्टार्ट की थी, तो हमारे ऑडोमीटर ने बताया था, मीटर होता नहीं कार में, बाइक में, जो हमारी डिस्टेंस बताता है कि कितनी डिस्टेंस हम चल चुके हैं। ओके, तो जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी तो मीटर बता रहा था 2000। ओके, और जब हमने ट्रिप एंड की, यानी जब हमने अपनी जर्नी पूरी कर ली, तो 2400 उसने बताई। तो बताइए हमने कितनी ट्रेवल की? हमने 400 की, क्योंकि 2000 थी। ओके, 2400 हो गई तो 400 बढ़ गई ना, तो हमने 400 की जर्नी की। ओके, 400 डिस्टेंस कवर की और टाइम कितना लगा? 8 आवर। ओके, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 400। ओके, टाइम हो जाएगा 8 आवर। ओके, और फॉर्मूला लगाएंगे, हम कर लेंगे इसको, करते हैं इसे भी। एग्जाम्पल है ये। ओके, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? गिवन में लिख लें, सॉल्यूशन गिवन। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऐसे शो करते हैं। ओके,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, जब हमने ट्रिप एंड की तो 2400 बताया, और जब ट्रिप स्टार्ट की थी तो 2000 थी। ओके, तो 400 रह गई, 400 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में मीटर बताता है, किलोमीटर। ओके, और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन टी इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, 8 आवर्स लगे हैं। स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करा रहे हैं। ओके, सेम फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड वी, यहाँ पर हम ए वी लिख सकते हैं। ए वी का मीन्स एवरेज, या बार भी लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी, 400 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर, रिमेंबर इट, किलोमीटर। टोटल टाइम 8 आवर्स, 8 आवर्स। ओके, डिवाइड कर लें, 8 1 8, 8 5 40, ये 0 यहाँ आ गया तो 50 हो गया। ओके, एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले हमसे कहा गया था किलोमीटर पर आवर में चेंज, वो आंसर लाना है, तो किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब हमें लाना है इसको मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में हम दो तरह से ला सकते हैं, चाहे तो हम इसको पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। ओके, और फिर दोबारा से कैलकुलेशन फिर से ऐसे ही कैलकुलेशन करें, और हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करना ईजी है, टाइम भी सेव होएगा हमारा। इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएंगे। ओके, करते हैं, 2 9 18, और 2 को 50 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, अभी कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 5 2 10, 10 to 12 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 9 से इसको डिवाइड कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा 9 से 125 को। ओके, 9 1 9, 3 रह गए, 5 नोट किए, 9 3 27, 8 रह गए, पॉइंट लगाया, 0 नोट किया, 9 8 72। ओके, 8 रह गए, पॉइंट लगाया, फिर 0 नोट किया, 9 8 फिर से 72। ओके, तो 13.88 हम लिख सकते हैं। ओके, 13.88, या इसको 13.9 भी कह सकते हैं, 13.88 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Look, next question is, Usha swims in a 90-meter long pool. Okay, she covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, क्योंकि स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर्मूला सेम होता है लेकिन क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होती हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्पीड डिफाइन होती है डिस्टेंस से, ओके, और वेलोसिटी डिफाइन होती है डिस्प्लेसमेंट से। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। वो हमारी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ओके, ऊषा स्विम्स कर रही किसमें, एक पूल में, वो जिसकी लेंथ 90 मीटर है। ओके, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 180 किलोमीटर कवर करती है। ओके, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द
अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यानी 90 मीटर लंबा पूल है तो वो 90 मीटर जा रही है और फिर वापस आ रही है, तो 90 90 180 होंगे। ओके, ऐसा वो 1 मिनट में कर रही है, यानी 1 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट कर रही है, जा रही है और वापस आ रही है। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में हमारे पास लेंथ ऑफ पूल इक्वल टू 90 मीटर। ओके, अब वो पूल इस तरह से समझ लीजिए, ये है पूरा पूल 90 मीटर की डिस्टेंस है। अब उषा ने यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट की। ओके, ये गई तो उसने कितनी 90 मीटर कवर की। अब फिर वो यहाँ से वापस आई। ओके, 90 फिर वापस आई, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 90 90 180। ओके, 180 मीटर की डिस्टेंस हो गई। रिमेंबर, डिस्टेंस 180। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें उषा का, तो उषा स्टार्टिंग पॉइंट से, उसने इस पॉइंट से अपनी स्विमिंग स्टार्ट की और वापस आई, वापस आकर उसी पॉइंट पर आकर रुक गई। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट पर हैं। ओके, यानी 90 वो गई और 90 कम बैक हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने देखी हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों हुआ। ओके, तो समझ आ गया। इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से उसने अपनी स्विमिंग स्टार्ट की थी वो वहीं पर आकर रुक गई, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। ओके, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी हम शो करते हैं। ओके, और स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो सिर्फ ये देखेंगे उसने ट्रेवल कितना किया, 90 या 90 यानी 180। ओके, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ओके, एक्चुअल पाथ होता है पूरा, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 90 माइनस 90 ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी लग रही है? डिस्टेंस इक्वल टू 180 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 मीटर। ओके, बस इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये। अब हम फाइंड करते हैं टाइम कितना है। टाइम हमें दे रखा है कि 180 मीटर इन 1 मिनट। ओके, टाइम हमें 1 मिनट का दे रखा है, तो टाइम यानी यहाँ से वो जा रही है और वापस आ रही है, तो उसको टोटल टाइम 1 मिनट का लग रहा है। आने जाने का और आने का टाइम 1 मिनट। ओके, टाइम टेकन टी इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम स्पीड फाइंड करते हैं, तो स्पीड हो जाएगी स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस सिंबल में भी यूज़ कर सकते थे, जैसे हमने इससे पहले किया था। हमने सिर्फ ऐसे लिखा था, ऐसा भी कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ओके, वैल्यू लगाएं। टोटल डिस्टेंस कितनी? 180। ओके, मीटर। टोटल टाइम कितना? 60। ओके, 0 से 0 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल,
ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से, 2 3 ज़ा 2 नहीं 6 1 ज़ा और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसकी एवरेज स्पीड रही 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एवरेज एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला देखिए, बस फॉर्मूले का ही डिफरेंस है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 0। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 0 अपॉन टोटल टाइम 60। ओके, तो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ओके, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक यहाँ कंडीशन और देखिए, अगर हम सिर्फ ये फाइंड कराते कि उसको जाने जाने में, सिर्फ जाने जाने में, ओके, कितनी जाने जाने में उसकी कितनी स्पीड और कितनी वेलोसिटी है। ओके, तो स्पीड सिर्फ जाने में, ओके, जाने में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 90। टाइम कितना लगेगा? अगर 1 मिनट जाने और आने में लग रहा है तो मान लीजिए 30 सेकेंड। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, ये तो एवरेज स्पीड थी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस तो 90 हो गए, 90 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी 90 हो गया। ओके, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा तब तक उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ओके, इसका इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। ओके, तो फाइनल पॉइंट ये और इनिशियल पॉइंट ये। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड होता है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें। तो फाइनल पोजीशन यानी यहाँ का 90 हो जाएगा ना, 90 मीटर। ओके, और यहाँ क्या है? यहाँ तो 0 है। ओके, 0, तो 90 माइनस 0 90। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 90 आएगा। टाइम 30 लगे, 30 सेकेंड। तो फिर भी हमारा आंसर देखिए 90 अपॉन 30, 90 अपॉन 30 तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस कंडीशन में हमारी एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना था कि किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगी। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा कि जब तक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। ओके, थैंक यू।